हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर पढ़ने वाले हैं 10th एग्रीकल्चर सत्र 2 पढ़ने वाले हैं हम पानी की आवश्यकता और सिंचाई। तो पानी की क्या आवश्यकता है सिंचाई के लिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा सत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, उनके हमने जो क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व कर लिए हैं इसके पहली क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पानी की आवश्यकताएँ। पानी की आवश्यकताएँ क्या हैं। तो एक फसल की पानी की आवश्यकताएं WR फसल की वृद्धि और उपज के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा है। तो पानी की जो एक डेफिनेशन है कि किस तरीके से पानी की आवश्यकता है या सिंचाई में, तो वो दी गई है कि एक फसल की पानी की आवश्यकता है। आप जो फसल ले रहे हो, पर्टिकुलर कोई भी फसल है, मान लो आप, क्योंकि हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो हम कोई सब्ज़ी की फसल लेंगे। तो जैसे देखा जाए, हम ले लेते हैं बैंगन या मिर्च ले लेते हैं हम, कि एक फसल की पानी की आवश्यकता है। तो एक फसल जो है हमारी, अगर मिर्ची की फसल हम ले रहे हैं, उसकी पानी की आवश्यकता है WR फसल की वृद्धि और उपज के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा। तो जो फसल है ना, उसकी वृद्धि, वो ग्रो कैसे कर रही है, वो किस हिसाब से बढ़ रही है, और उसकी उपज क्या है ना, वो कितना हमें प्रोडक्शन दे रही है, कितनी उपज दे रही है, उसके लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा है। उसके लिए जो उसकी आवश्यक पानी है ना, उसकी कुल मात्रा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की कुल मात्रा है, जो वर्षा या सिंचाई या दोनों द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। जो हम चाहो तो वर्षा के पानी, जो जल मतलब पानी गिर रहा है बारिश में, उससे सिंचाई कर, मतलब उससे उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, या फिर हम खुद सिंचाई करके दूसरे जो पानी हमारे सोर्स है उनके द्वारा उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। फसल और मिट्टी की रूपरेखा के लिए विविध फसल में पानी की आवश्यकताएं होती है। तो जो मतलब मिट्टी होती है, मतलब अलग अलग मिट्टी होती है, तो उन्हें अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। किसी मिट्टी में कम पानी चाहिए रहता है, किसी में ज़्यादा पानी रहता है। तो मतलब अलग अलग मिट्टी में जो रहती है उसकी रूपरेखा अलग अलग होती है, तो उनमें पानी की जो ज़रूरतें होती है वो भी अलग अलग होती हैं। और उसी तरह ना फसल जो होती है, अलग अलग फसल को भी अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह ये सिंचाई की आवश्यकताएं IR से अलग हैं, जो वर्षा और मिट्टी की रूपरेखा के योगदान के लिए एक फसलीय क्षेत्र में लागू पानी की कुल मात्रा है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि एक सिंचाई की आवश्यकता जो है वो है IR से अलग है, जो वर्षा और मिट्टी की रूपरेखा के योगदान के लिए एक फसल क्षेत्र में लागू पानी की कुल मात्रा। तो जो वर्षा का जो पानी होता है और जो मिट्टी की रूपरेखा, उसके योगदान जो होता है दोनों का, उनकी फसल क्षेत्र में लागू पानी की कुल मात्रा पर डिपेंड करता है। तो अपने एरिया में कितना पानी है, कितनी वर्षा हो रही है, फिर उसकी मिट्टी कौन सी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस चीज़ के लिए, पानी की आवश्यकता के लिए। जब सिंचाई द्वारा पूरी पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तो WR और सिंचाई की आवश्यकताएं यानी IR दोनों समान होती हैं। तो सबसे पहले कि WR क्या है ना, तो सबसे पहले WR जो होता है वो है वाटर रिसोर्स, है ना, या हाँ मतलब वाटर रिक्वायरमेंट आवश्यकता। और IR जो होता है वो होता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन की आवश्यकता। और WR होता है पानी की आवश्यकता, ठीक है, ये उनका फुल फॉर्म है। तो जब सिंचाई द्वारा पानी की आवश्यकता को पूर्ति की जाती है, तो WR की और सिंचाई की आवश्यकता दोनों समान होती हैं, यानी कि पानी की आवश्यकता और सिंचाई की आवश्यकता दोनों समान होती है। इसे सूखे पदार्थ के एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक अवशोषित पानी की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे सूखा पदार्थ की इकाई के उत्पादन के लिए अवशोषित पानी की इकाई, है ना, जो सूखा होता है, सूखे पदार्थ होते हैं उनकी इकाई, उनसे जो उत्पादन अपन को प्राप्त है वो, और अवशोषित पानी की इकाई, उनने कितना पानी अवशोषित किया है उसकी इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पानी की आवश्यकता क्या होती है, मिलीमीटर में बाष्पन उत्सर्जन प्लस अनुप्रयोग हानि प्लस विशेष आवश्यकताएं। तो बाष्प उत्सर्जन ET क्या होता है, फसल में वाष्प उत्सर्जन द्वारा और मिट्टी से वाष्पीकरण द्वारा पानी के कुल नुकसान, है ना, जो उत्सर्जित किया गया पानी और मिट्टी के द्वारा जो वाष्पीकरण द्वारा पानी का कुल नुकसान जो होता है, उसको हम बोलते हैं बाष्पन उत्सर्जन।
अनुप्रयोग हानि क्या होती है कि सिंचाई के पानी के अनुप्रयोग द्वारा पानी की कमी। तो मतलब जो सिंचाई द्वारा अपन ने पानी का उपयोग करा है उसके द्वारा पानी की जो कमी हुई है उसको बोलते हैं अनुप्रयोग हानि। विशेष आवश्यकताएं होती हैं कि भूमि की तैयारी, रोपाई, लीचिंग आदि के लिए आवश्यक पानी। इन भूमि को तैयार करने में जो पानी लगता है उसकी आवश्यकताएं। कितनी सिंचाई करनी है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट हमारे कि कितनी सिंचाई करनी है। तो यदि किसी विशेष फसल की पानी की आवश्यकता प्रतिदिन 6 मिलीमीटर है तो इसका अर्थ है हर दिन हमें फसल को 6 मिलीमीटर पानी देना होगा। अगर किसी फसल की पानी की आवश्यकता एक दिन में 6 मिलीमीटर है ना, तो हमें हर दिन उसको 6 मिलीमीटर पानी देना होगा। व्यवहारिक रूप से क्षेत्र की स्थिति में ये संभव नहीं है, इसलिए इसे हर 5 दिनों के लिए 30 मिलीमीटर या प्रत्येक 10 दिनों के लिए 60 मिलीमीटर दिया जा सकता है। ठीक है। बढ़ने के मौसम, फसल के प्रकार और मिट्टी के प्रकार और इसकी स्थिति के साथ सिंचाई की आवृत्ति भिन्न होती है। तो ये मतलब मिट्टी की जो प्रकार है, मौसम है और फसल के जो प्रकार है उस स्थिति में सिंचाई की जो आवृत्ति होती है, जो स्थिति होती है कि हमें पानी कब कब देना है, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड है कि इतना ही देना है। तो मौसम, पानी, मिट्टी, सब हर चीज़ को देख के हमारी जो सिंचाई है वो अलग अलग तरीके से की जाती है फसलों को। सब्जी वाली फसलों को पानी की आवश्यकता है। तो टमाटर को होता है 600 से 800 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। मिर्च को 450 से 500 मिलीमीटर, बैंगन को 1000, आलू को 500 से 700, प्याज 640 से 700, तरबूज 500 मिलीमीटर, मटर 350 से 500 मिलीमीटर, फूल गोभी को 350 मिलीमीटर और बीन जो फली वाली जो भी अपने पास सब्जी होती है वो, तो बीन को 300 से 500 मिलीमीटर और गोभी को 380 से 500 मिलीमीटर। ओके। तो ये जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें पानी की आवश्यकता क्या है, तो ये उसमें लिखा हुआ है कि ये आवश्यकताएं होती है पानी की फसलों को। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ पूछना है तो आप हम कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, और मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।